हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आई विल टेक यू टू ए रिविजिट टू सेंटेंस। प्लीज डू रिमेंबर वन थिंग, इन ऑर्डर टू मेक ए सेंटेंस व्हाट वी नीड इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमको सेंटेंस बनाने की काम होगा तो उसके लिए हमको क्या चाहिए ना, एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई गो, यहाँ पे देखिए एक है सब्जेक्ट वो है आई और दूसरा है वर्ब वो है गो। द शॉर्टेस्ट सेंटेंस पॉसिबल वो है, मैं लिख रहा हूँ कि जैसे गो, और कम हम कर सकते हैं ऐसे कि कम। तो आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने पहले बोला कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो खाली वर्ब ही वर्ब दिखाई दे रहा है, तो सब्जेक्ट कहाँ गया और सेंटेंस कैसे हुआ? तो मैं आपको दिखाता हूँ उस चीज़ का कैसे वो हुआ। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर जनरली कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस, और जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो है यहाँ पे, लेकिन दैट इज नॉट मेंशन्ड, यानी कि दैट सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड। उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे यू है, तो जब मैं बोल रहा हूँ गो और कम तो यू इज ऑलरेडी देयर बट इट इज नॉट रिटन, इसी वजह से इसको बोला जाता है इम्प्लाइड। तो बातों बातों में तो मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ सेंटेंसेस अवेलेबल इन इंग्लिश ग्रामर वो है नंबर 4। मतलब पहला वाला होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव, उसको बोलते हैं, और दूसरा वाला होता है इंपरेटिव, तीसरा वाला होता है आपका इंटरोगेटिव, एंड चौथा वाला होता है एक्सक्लेमेटरी। ये तो आपको मैं बता दिया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इसके ऊपर, लेकिन आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डू इट लेटर। आज जो हमारा फोकस पॉइंट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट अस डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं आपके सामने ऐसे ही बोल रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बहुत अच्छा चीज़ है इसमें। मान लीजिए हम जब ये स्पीच बोलते हैं, स्पीच एक्चुअली एक सेंटेंस है, यहाँ पे हम उसको ले सकते हैं। और जो वो सेंटेंस, अगर मान लीजिए आप सेंटेंस को घर के हिसाब से लेते हैं, तो घर में जैसे आपको बहुत सारे पार्ट्स जोड़ के एक घर बनाते हैं, उसी तरह से सेंटेंस में उसकी भी पार्ट्स जोड़ा जाता है, तभी वो पॉसिबल होता है सेंटेंस जिसको हम बाकियों के साथ शेयर करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उस घर में आप प्लानिंग करते हैं कि विंडो कहाँ लगेगा, डोर्स कहाँ लगेंगे, या उसकी छत कैसे होगा, उसकी वॉल कहाँ से कहाँ तक होगा। इस तरह से अब जब करने के बाद आपको व्हाट वी गेट इज कॉल्ड ए हाउस। सिमिलरली हमारा जो स्पीच होता है उसमें भी हम जो वर्ड्स डालते हैं उसके क्लासेस के हिसाब से, उनकी एक्शन के हिसाब से, उनकी यूज के हिसाब से हम उनको डालते हैं, तभी दे गिव अस ए सेंटेंस जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं। एंड इसी वजह से उसको बोला जा रहा है स्पीच, और उसकी जो इसमें जो हिस्सा है उसको बोला जा रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज तक मैंने जितने बच्चों को पूछा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, तो बहुत सारे बच्चे जनरली उसको कंफ्यूजिंग फिगर में बोलते हैं। कोई 5 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 7 बोलता है, कोई 3 बोल के अटक जाता है। और फिर जब मैं उनको बोलता हूँ कि काउंट कीजिए कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो सम सेज इट इज़ नाउन, फिर सोचेंगे, फिर बोलेंगे प्रोनाउन, फिर सोचेंगे, फिर बोलेंगे वर्ब, फिर अटक जाते हैं। कोई 3 बोलेगा, 4 बोलेगा, 5 बोलेगा, ऐसे अटक जाता है। लेकिन इसमें बिल्कुल अटकने का सवाल उठता ही नहीं है। क्यों ना, मैं आपको एक देता हूँ एकदम से ईजीएस्ट मेथड टू रिमेंबर द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जस्ट रिमेंबर देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई रिपीट, ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, एंड दे आर द ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर देम। ऐसे बोलिएगा आप लोग, जब भी कोई भी आपको पूछता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो तो आप बोलेंगे 8 ही है, और लेकिन बोलने का जो तरीका होता है, फॉरगेट अबाउट व्हाट इज गिवन इन योर ग्रामर बुक्स। मैं आपको तरीका देता हूँ, उसको आप याद रखिए, एकदम जिंदगी भर के लिए वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट। सो फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इस तरह से बोलिए मेरे साथ। पहला है नाउन, फिर नाउन में आप प्रो जोड़ दिए तो प्रोनाउन, फिर आपका एड में 2 आएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर आप एडवर्ब से एड निकाल दीजिए तो क्या आया, वर्ब। ये हो गए 5, और मैं आपको बाकी 3 का भी बताता हूँ जो खत्म होंगे सन में, सन सन सन, यानी प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अभी मैं आपको सीरीज में बोलता हूँ, एंड आई विल स्पीक इट इन अ सेकेंड।
noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction, interjection. So students, did you realize how to say or talk about all these parts of speech? तो ये भी याद रहे आप लोगों को कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 के अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज लिमिटेड है, माने सीमित है, माने इसी के अंदर रहता है, इसके बाहर नहीं जा सकता है। तो सोच सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच आर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कि मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी की पूरी इंग्लिश भाषा को पकड़ के बैठा हुआ है। तो आज हम एक ही क्लास में सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, अगर कर भी देंगे तो दैट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू पीपल। सो इसी वजह से मैं आज आप लोगों को इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हल्का फुल्का आइडियाज़ दूंगा और आगे के क्लासेस में हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है नाउन। तो ये नाउन होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नाउन इंग्लिश ग्रामर में ऐसे डिफाइन किया गया है कि इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। तो क्वेश्चन अराइजेस व्हाट काइंड ऑफ नेमिंग वर्ड इज इट। तो उसका जवाब ये भी आता है कि इट्स द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग। थोड़ा इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये जो मैं ऐसा करके थिंग बोला। दो हम ये जानते हैं कि दो चीज़ का अपना अपना नाम होता है। वो है कि एक है व्यक्ति यानी पर्सन्स, पीपल जैसे, और दूसरा है वो है जगह यानी प्लेसेस। फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, मैंगलोर या बेंगलोर या आपके कलकत्ता, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस। सिमिलरली आप दुनिया में जितने लोग हैं उनका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, जैसे आपका भी कुछ नाम होगा, घर वालों ने सोच के दिया हुआ ना नहीं दिया है। अगर नहीं दिया तो मैंने दिलवाइए वो नाम। जैसे कि मैं बोल देता हूँ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कटरीना कैफ, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, इतने हजार ऐसे निकलेंगे, उस सभी का नाम होता है। सो दीज आर दी नेमिंग वर्ड, इसी वजह से उसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। नाउ लेट अस कम टू दी थिंग पार्ट जो मैं ऐसे करके आपको दिखाया था। ये थिंग होता क्या है। दुनिया में ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर वो इंसान नहीं है और जगह नहीं है तो वो चीज़ों में आ जाता है, उसको हम थिंग बोलते हैं। तो उसकी भी एक नाम होता ही होता है। तो अगर उसका एक नाम है उसको हम नाउन बोल सकते हैं। जैसे कि आप जिस चीज़ में बैठते हैं स्कूल में, कॉलेज में या घर में, उसको हम चेयर बोलते हैं। वो बैठने की जगह का नाम है चेयर, सो चेयर इज ऑल्सो ए नाउन। जैसे आप जो पहनते हैं उसको हम क्लोथ बोलते हैं, तो वो भी एक नाउन है। जो आप खाते हैं वो भी एक नाउन है, क्योंकि उसको हम बोलते हैं, उसका एक नाम है कि ये खाना यानी फूड। तो हो गया उसकी डेफिनेशन वगैरह। अभी हम आते हैं तो जनरली क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स अवेलेबल इन इंग्लिश ग्रामर। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं अभी। जनरली जब हम नाउन्स के बारे में बात करते हैं तो बच्चे लोग इसमें भी बहुत कन्फ्यूजिंग जवाब देते हैं, और इस वजह से भी होता है क्योंकि कई सारे टाइप के नाउन्स का मेंशन है, जैसे काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, आपका इधर प्रॉपर हुआ, कॉमन हुआ, कलेक्टिव हुआ, इस तरह से तो वो उसको खिचड़ी बना देते हैं। तो मैं आपको उसका भी एक तरीका देता हूँ जिसके ज़रिए आप इसको ज़िंदगी भर के लिए याद रख सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो आप उसको इस तरह से बोलिए कि नाउन्स मे बी डिफाइंड इन 2 different ways. In the first way we have 5 types of nouns, and the other way we have 2 types of nouns. और ये आप उसको कभी नहीं बोलेंगे 7 या कम, ये अलग अलग तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि मैं बोला पहला वे में वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। These are the 5 types of nouns in the first way that we can express. The second way जिसमें हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2 टाइप्स के नाउन्स होते हैं, एक है काउंटेबल, दूसरा है नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो फिलहाल के लिए मैं आज आपको यहीं छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि और ज़्यादा बोलूँगा तो फिर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिर आप लोग मुझे कमेंट में या फ़ोन वान करके पैसा मांगेंगे मेडिसिन के लिए, जो मैं नहीं दे सकता, तो इसलिए छोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए। अगले क्लास में हम देखेंगे इस नाउन के बच्चे को आप लोग कितने आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उसकी तरीका मैं आपको बताऊँ। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आवर वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।